तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम देखेंगे आपकी पोएम जो कि चैप्टर से आपकी है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। और पोएम का नाम आपके क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, कि बेसिकली क्या है, एक ह्यूमरस पोएम है आपकी कि कैसे हम अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स दिए हुए हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं पहचानने के लिए इनको, जो कि राइटर्स के द्वारा, पोएट के द्वारा जो आपका दिया गया है। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे पहला चीज़। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है कि अतरंगी अतरंगी तरीके मिलेंगे जो आपको जिंदा भी रख सकते हैं और कई बार मार भी देंगे, या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो है मरेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, देखेंगे एक एक करके। तो बात करें तो आपकी जो पोएम बेसिकली है वो कह रही है कि एक ह्यूमरस पोएम है जो सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस तरीके ताकि आप पहचान पाएँ वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, इसे आप तेज़ी से पढ़ेंगे एक रिदम और स्ट्रॉन्ग जो है राइमिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग राइमिंग के साथ एक एक करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहला जो आपका एनिमल है उसको, वो है आपका लायन। क्या कहता है पोएट? इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि अगर आपको, इफ एवर गॉट यू चांस, कि कभी आपको अगर मौका मिलता है कि आप जंगल्स में घूमने जाएं, कहाँ पे? ईस्ट के जंगलों में घूमने जाएं। एंड इफ देयर शुड टू यू बाय एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एंड आपसे पहले, कि कह रहा है इफ देयर शुड टू यू एडवांस, कि आपसे पहले से वहां पे क्या है, एक बड़ा सा, लार्ज एंड टॉनी मतलब क्या है कि ब्राउनिश, ये ब्राउनिश कलर है, इसको टॉनी कहते हैं। ठीक है, टॉनी बीस्ट क्या हो, वहां पे प्रेजेंट हो। क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको कभी चांस मिले ईस्ट के जंगलों में घूमने का, और वहां से आपके पहुंचने से पहले ही क्या हो, एक बड़ा सा, लार्ज सा दिखने वाला एक टॉनी बीस्ट जानवर प्रेजेंट हो। फिर कहते हैं कि इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू मस्ट नो इट इज एन एशियन लायन, कि अगर आपके ऊपर दहाड़े, वो आपके ऊपर, आपको देख के घुर्राए दहाड़े आपके ऊपर, और आपको फील हो कि आपका अब खेल खत्म है, ठीक है, मरने वाले हैं आप, तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये एशियन लायन है। सिंपल सा एकदम से है कि कभी आपको, इफ यू एवर गॉट अ चांस टू विजिट द फॉरेस्ट इन द ईस्ट एंड इफ यू फाउंड आउट एनी एनिमल हुज रोर्स लाइक दैट यू आर गोइंग टू डाई, कि अब तो आपको महसूस होगा कि अब ये मार देगा, सीधी सी बात है, तो आप कंफर्म हो जाइए इस बात के लिए कि आपने एशियन लायन जो है देखा हुआ है। ठीक है, ये आपका लायन पहचानने का तरीका। फिर कहता है और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, कहता है कि या फिर आप बच जाएं फिर भी किस तरीके से, और आप घूम रहे हैं इधर उधर वहीं जंगलों में, ईस्ट में ही, और एक नोबल सा, साधारण सा, सिंपल सा दिखने वाला बीस्ट आपका स्वागत करे, आपको ग्रीट करे। कैसा हो? उसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हो, पीली बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स भरी हुई हो। सिंपल सा बात कि अगर आप जंगल में कभी वहीं घूम रहे हो ईस्ट में ही, और आपका एक प्यारा सा दिखने वाला, नोबल सा दिखने वाला जो बीस्ट आपको, आपका स्वागत करे वहां पे, जिसके येलो बॉडी पे ब्लैक ब्लैक आपकी स्ट्राइप्स बनी हो, कहता है जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि सिंपल सा एक चीज नोटिस करिए, सिंपल सा, कि अगर आपको वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर आपको वो खा रहा होगा तो इतना सिंपल सा रूल है आपको पहचानने के लिए कि बंगाल टाइगर क्या है, डिसर्न का मतलब होता है कि वो छुपे हुए से बाहर आ चुका है। ठीक है, मतलब अपनी आइडेंटिफाई उसने रिवील कर दी है कि एक नोबल सा दिखने वाला, येलो बॉडी है उसकी, ब्लैक स्ट्राइप्स है उसकी बॉडी पे, और आपको वो खा जाए तो आप पहचान जाएंगे कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, ये सब तरीके ट्राई मत कर देना, नहीं तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। फिर लेपर्ड की बात आती है, कह रहा है लेपर्ड कैसे करेगा सर? कह रहा है कि इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, कहता है ऐसे घूमते हुए, जो है भटकते हुए इधर उधर, आपको एक जो है थोड़ा सा डरावना सा व्यू दिखे, ठीक है, जो छुपा हुआ हो, जिसकी बॉडी पे क्या हो, पेपर्ड मतलब होता है फैले हुए हो, स्पॉट जो छोटे छोटे धब्बे जो हैं, पेपर्ड हो पूरी बॉडी पे, फैले हुए हो। कहता है कि एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज लेपर्ड, और कह रहा है कि जैसे ही वो आपके ऊपर झपटा मारेगा, जैसे ही आपको पकड़ेगा, गले लगाएगा, आप पहचान जाएंगे कि ये लेपर्ड है। फिर क्या कहता है कि ट्विल नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, और इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, चिल्ला के शोर मचा के जो है कोई फायदा नहीं है, जितना ज़्यादा आप शोर मचाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो लपेटता पकड़ता जो है गले लगाता चला जाएगा। ठीक है, ये उनकी नेचुरल टेंडेंसीज के बारे में भी बताता है कि लेपर्ड वो छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, टाइगर और एनिमल के इधर इलाके में रहते हैं, तो अगर ज़्यादा जानवर शोर मचाएगा तो ये उनका जो है प्रे छीनने के चांस ज़्यादा होंगे। या क्योटीज़ होते हैं आपके, क्योटीज़ कह सकते हैं, कायोटीज़ कहते हैं आप, या फिर जो है आपके हाइनाज हो गए, छीन ले जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि कितना जल्दी जो है जानवर वो मर जाए, तो जितना आप शोर मचाएंगे उतना जल्दी आपको वो मारेगा।
तो ये कह रहा है ट्विल नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। इस कंडीशन में चिल्ला उल्ला को मतलब नहीं है, जितना शोर मचाओगे उतना जल्दी मारेगा आपको वो। तो ये आपके 3 एनिमल थे, हमने पहचाने इस तरीके से। फिर क्या कहता है, कहता है कि इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू विल मीट अ क्रिएचर हियर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। क्या कह रहा है कि आप कभी अपने यार्ड में, अपने बगीचे में इधर उधर क्या कर रहे हो, अगर कभी घूम रहे हो और आपको वहाँ एक क्रिएचर मिले जो आपको बहुत कस के गले लगाए, एकदम जबरदस्त गले लगा ले आपको, तो आप श्योर हो जाइए कि बी श्योर इट इज़ अ बेयर। श्योर हो जाइए कि वो क्या रहेगा, आपका भालू रहेगा, आपसे मिलने हुए आया हुआ है, ठीक, गले लगाने के लिए। फिर कहता है कि इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल ओनली जस्ट ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। ठीक है, कि अगर आपको कोई डाउट भी होगा इस कंडीशन में, कि अगर कोई आप यार्ड में घूम रहे हो, कोई आपको कस से गले लगा ले और आपको डाउट लग रहा हो कि ये कौन सा जानवर है, भालू है कि नहीं भालू है, ठीक है, तो एक बार तो कंफर्म हो जाए कि भालू है। या फिर अगर आपको कोई डाउट हो इस कंडीशन में, तो आपको जेंटली केयर्स भी कर देगा, पुचकार भी देगा अपने जो है नुकीले नाखूनों से, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जेंटल केयर्स करेगा आपको, आप तुरंत पहचान जाएंगे इस बात को कि ये बेयर है। फिर देखिए क्या कहता है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। अब क्या बात कर रहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, कि दो ऐसे खतरनाक जानवर हैं, दो ऐसे बीस्ट हैं, उनको अनवाइस माइट नॉन प्लस का मतलब होता है कि न्यूबी हु इज न्यू टू एनीवेयर प्लेस, क्योंकि नया ने जो है नया नया जंगल घूमने वाला हो, तो उसके लिए शायद मुश्किल हो सकता है कि दो बीस्ट ऐसे हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कैसे करेंगे भाई साहब, कहेंगे द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्रोकोडाइल है कौन सा हाइना है, उनके कैरेक्टर्स देख के। कैसे देखिए भैया, कि हाइनास केम विथ मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप्स दे आर क्रोकोडाइल्स। ये हाइना जो होते हैं वो कैसे आते हैं, एक धूर्त सी, मैरी मतलब कनिंग सी स्माइल जो लेके अपने चेहरे की तरफ आते हैं। ठीक है, और या अगर वो रोते हुए आपकी तरफ आए तो आप समझ जाइए कि क्या है, वो क्रोकोडाइल है। सिंपल रूल एकदम, कि अगर आप नए नए हैं, फिर न्यूबी टू एन फॉरेस्ट, तो आपको हो सकता है कि दो एनिमल ऐसे हैं, दो बीस्ट ऐसे हैं जिनको पहचानने में आपको दिक्कत हो, ये दोनों को। तो आप कैसे पहचानेंगे कि हाइना कौन है, क्रोकोडाइल कौन है। तो अगर आपकी तरफ वो एक कनिंग सी स्माइल लेते हुए आ रहा है, करते हुए आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाइना है ये। या फिर वो हंसते हुए आ रहा है आपकी तरफ, या सर घड़ियाली आंसू लेते हुए आ रहा है, तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इमेजरी का यूज किया गया है। फिर कहते हैं द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल अ लीजर शॉर्ट ऑफ थिंग ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल नॉट अ सिंगल विंग्स। कि एक ट्रू कमेलियन क्या है, जो गिरगिट होता है आपका, ये छोटा सा लिजर्ड जैसा दिखने वाला जानवर होता है। ठीक है, ना तो इसके पास कान होते हैं, ना ही इसके पास कोई विंग्स होता है। ठीक है, ना तो पंख है उड़ने वाले, ना तो विंग्स हैं। कहता है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कमेलियन यू सी। कि अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाइए आपने क्या देखा है, वहां पे कैमेलियन छुपा हुआ है। इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए, ये कैमेलियन की पहचान है कि वो छुप जाता है इस तरीके से। तो बेसिकली ये आपके अतरंगी तरीके हैं। आई होप हर एक तरीका आपको समझ आया होगा। अगर नहीं है तो वीडियो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, बार बार देखिए, और उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो आप मुझसे वो कमेंट का सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल सर्टनली रिप्लाई फॉर दैट। और ये रहा आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है वो नेक्स्ट जो है, अब लेट नहीं होगा, हर दिन वीडियोस आती रहेंगी, तो देखते रहिए। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, और इसी तरीके से जो है खुश रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।